हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से जो राजस्थान के अंदर ग्राम सेवक की भर्ती निकली है उसका फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज ही फॉर्म स्टार्ट हुए हैं और 9 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। तो आप इस टाइम के बीच में कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। और रही बात पेमेंट की, फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट है वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम सेवक का भर्ती का फॉर्म है वो भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में SSO की वेबसाइट पर आ जाना है, sso.rajasthan.gov.in। ठीक है, और उसके बाद आपको जो सबसे ऊपर वाला बॉक्स है यहाँ पर आपको अपनी SSO ID डालनी है, नीचे आपको अपनी पासवर्ड डालनी है। अगर आपकी SSO ID नहीं है, आपने अभी तक नहीं बनाई है, तो पहले वो बना लीजिए। SSO ID कैसे बनाते हैं मोबाइल से, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने आईडी बनाई थी SSO लेकिन अभी आप उसके पासवर्ड भूल गए हैं, तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया है कि आप अपने आईडी और पासवर्ड कैसे रिकवर कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी देखिए, आपको सबसे पहले अभी हम मान लेते हैं कि आपके पास आपकी SSO ID और पासवर्ड है, तो आपको यहाँ पर अपनी आईडी और नीचे उसके पासवर्ड डालने हैं और यहाँ पर जो कैप्चा है इमेज में दिख रहा है आपको ये डालना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए सिटीजन ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। आपको देखिए एक रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको ये ऑप्शन ना मिले तो आपको जो है यहाँ पर रिसेंट क्लियर ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपके सामने जो SSO के सिटीजन ऐप्स हैं वो सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप ये रिक्वायरमेंट पोर्टल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पर ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021। आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अभी आपको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आपको बारी बारी से यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, तो यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पिताजी का नाम डालना है। कैंडिडेट के पिताजी का जो नाम है वो यहाँ पर डालें। ओके, उसके बाद कैंडिडेट के माताजी का नाम डालें। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करें, आप मेल है या फीमेल। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। ओके, उसके बाद यहाँ पर एज 1 जनवरी 2020 तक जितनी होगी ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसके बाद आपको अपनी श्रेणी सिलेक्ट करनी है कि आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, हम OBC नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अगर विकलांग हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो आपको नोट अप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है। अगर आप नोट अप्लीकेबल करते हैं और अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर आपको सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मैरिड सिलेक्ट करते हैं तो आपको अपने जीवन साथी का नाम डालना है और क्या आपकी एक से ज़्यादा पति या पत्नी है वो सिलेक्ट करें, या क्या इसके अलावा मतलब अगर मैरिड सिलेक्ट करते हैं तो आपको आगे के ऑप्शन बढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपके बच्चे कितने हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो अगर आप के हैं मैरिड तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। 2002 से पहले के हैं अगर तो यहाँ पर डालें इस ऑप्शन में, और अगर 2002 के बाद के हैं तो यहाँ पर डालें, और अगर है ही नहीं तो इसमें जो है टोटल अमाउंट आ जाएगी जितने बच्चे हैं आपके। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल बच्चों की संख्या आ गई। हम यहाँ पर 0 करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डालने हैं, तो यहाँ पर हम कैंडिडेट के मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ईमेल आईडी जो है वो SSO ID की SSO ID में आपने जो ईमेल आईडी दे रखी है वही यहाँ पर जो है आएगी। आप अलग से यहाँ पर अपनी SSO ID नहीं डाल सकते। तो अगर आपकी यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई ना दे तो पहले आपको जो है SSO ID की प्रोफाइल में अपनी Gmail ID अपडेट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा और ना ही आप यहाँ से जो है अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं।
तो अगर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दिखाई ना दे तो आप सबसे पहले एसएसओ की प्रोफाइल में जाएं, वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें। अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप अपनी एसएसओ आईडी की प्रोफाइल में अपनी जीमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं। हम नहीं हैं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको अपना पता यहाँ पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो अगर आप गांव से हैं तो अपना गांव के आपका गांव का नाम भी आप यहाँ पर सबसे पहली लाइन में डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार मार्क है, दूसरा तीसरा ऑप्शन भरने का कोई मतलब है नहीं, गांव में इतना एड्रेस होता ही नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट करें और यहाँ पर अपने गांव का नाम डालें, कैपिटल कर लेते हैं। ओके, उसके बाद अपने पिन कोड नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं। इतनी डिटेल आपको डालनी है। उसके बाद देखिए अगर आपका परमानेंट और जो वर्तमान पता है सेम है तो आपको यहाँ पर सेम एज है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर यही एड्रेस दोबारा आ जाएगा, आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर अगर आप मोबाइल नंबर भी डालना चाहें एक बार फिर से तो आप यहाँ पर वही अपने पुराने वाले या कोई दूसरे नंबर डाल सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं वो सही हैं या नहीं। सही हैं तो हम यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो पर्सनल डिटेल है वो सिलेक्ट करनी है। आप कौन से देश से हैं वो सिलेक्ट करें, राज्य कौन सा है वो सिलेक्ट करें, ज़िला कौन सा है और आपका ब्लॉक कौन सा है, तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर गांव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या आप किसी दूसरे देश से यहाँ पर आकर बसे हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो करना है आपको। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, नहीं हैं। क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अगर स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस करें, नहीं तो नो करें। भूतपूर्व कैदी रहे हैं तो यस करें, नहीं तो नो करना है। क्या आप अगर राज्य सरकार के कोई कर्मचारी हैं स्थायी रूप से तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपकी इनकम फैमिली इनकम हर साल 2.5 लाख से कम है तो आपको यहाँ पर यस करना है। और अगर कम नहीं है, ज़्यादा 2.5 लाख से, तो आपको यहाँ पर नो करना है। तो यहाँ पर जो है हमारी आय 2.5 लाख से कम ही है तो हम यहाँ पर यस करेंगे। और अभी देखिए हमारे जो पैसे है वो भी SC ST के बराबर लगेंगे, हालांकि हम OBC में आते हैं। अभी इतनी डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ओके, तो इसके बाद देखिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको इस बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी 10वीं की डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पर 12वीं की डिटेल अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के आसपास का जो भी आपने कोर्स किया उसकी डिटेल डालनी है, जैसे कि BTech वगैरह। उसके बाद आपने क्या कोर्स किया है कंप्यूटर में वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बारी बारी से हम डिटेल डाल लेते हैं। सबसे पहले 10वीं की डिटेल हम डालते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में आप जो है ऑल सब्जेक्ट लिख सकते हैं या फिर सभी सब्जेक्ट्स के नाम लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से एग्ज़ाम क्लियर किया है वो यहाँ पर डालें। उसके बाद आपको अपनी 10वीं के रोल नंबर डालने हैं, तो यहाँ पर रोल नंबर हम डाल देते हैं। उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो किस हिसाब से है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद कौन से साल में आपने ये एग्ज़ाम पास किया था, तो 2010 में हमारा पास हुआ, वो हम डालेंगे। उसके बाद आप को मतलब कितने % मिले हैं यहाँ पर 10वीं में वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद 12वीं की डिटेल ये भी हम डाल ही देते हैं। तो 12वीं जो है हमारे क्या क्या सब्जेक्ट है वो यहाँ पर डाल देते हैं। पॉलिटिकल साइंस है और इसके अलावा संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य, ये सब्जेक्ट हैं। आप चाहें तो आर्ट्स साइंस ये भी डाल सकते हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारा बोर्ड है और उसके बाद रोल नंबर जो है वो भी हम डाल देते हैं, ठीक है। परसेंटेज में हमारा रिजल्ट था और 2012 में हमने पास किया। उसके बाद आपको % डालने हैं, कितने % आपको मिले। उसके बाद आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट डाल देते हैं। यहाँ पर आपके 3 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो तीनों के नाम डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कौन से मतलब यूनिवर्सिटी से ये एग्ज़ाम पास किया वो यहाँ पर डालें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। कौन सी साल में आपने पास किया एग्ज़ाम वो डालें यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर जो परसेंटेज है, रिजल्ट कैसा है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज है, अगर आप अभी फाइनल में हैं तो आपको यहाँ पर देखिए रिजल्ट अवेटेड अपेयरिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप आगे आपको कुछ भी नहीं भरना। इसके अलावा अगर आप जो आपने पास कर रखी है, आपके पास मार्कशीट है, तो आपको परसेंटेज या जो भी आपका जिसमें भी रिजल्ट है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर कौन सी साल में आपने पास किया वो सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आपके टोटल कितने % बनते हैं वो आपको यहाँ पर डालने पड़ेंगे। तो मार्कशीट में जो परसेंटेज है वो यहाँ पर नंबर्स में दिए गए हैं। हम जल्दी से इनकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। ओके, तो कैंडिडेट के यहाँ पर परसेंटेज होते हैं ये। ओके, अभी देखिए आपने ये तीनों डाल दिए। अभी आपको कंप्यूटर कोर्स सिलेक्ट करना है कि आपने कंप्यूटर कोर्स में कौन सा कोर्स कर रखा है। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, क्या क्या हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। और एक सवाल भी था आपका कि CCC सर्टिफिकेट चलेगा या नहीं, या वो चलेगा या नहीं, तो वो भी यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर आपने कोपा कर रखा है या DPCS कर रखा है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद इसको एक बार हम छोड़ते हैं। या उसके बाद अगर आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है या पॉलिटेक्निक से कर रखी है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 नंबर ऑप्शन। अगर आपने O लेवल या इससे हाई लेवल का कोर्स कर रखा है जैसे कि PGDCA तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और अगर RSCIT कोर्स कर रखा है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। अभी देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। अभी इसके कहने का मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, अगर वो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो आप वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। और CCC इसी में आता है। CCC भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एक यूनिवर्सिटी से जारी किया जाता है। तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करके यहाँ पर अपनी CCC सर्टिफिकेट की डिटेल डाल सकते हैं। आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल हमारे पास IRCTC का जो डिप्लोमा है वो है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर समूह में जो है आप यहाँ पर अगर IRCTC है तो RSCIT ही डाल दें। यहाँ पर यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यहाँ पर डालें। तो यहाँ पर MGOU कोटा शॉर्ट में ही हम डाल देते हैं। उसके बाद रोल नंबर में आपको जो है अगर IRCTC है तो यहाँ पर लर्नर नंबर है, लर्नर कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। और अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको उसके रोल नंबर मिल जाएंगे, वो यहाँ पर आप डाल दें। ठीक है, उसके बाद आपने कौन सी साल में पास किया वो यहाँ पर डालें। तो परसेंटेज में हमारा रिजल्ट है 2015 में पास किया, और परसेंटेज कितने हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। ठीक है, अभी देखिए हमने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी की पूरी डाल दी है। अभी आपको थोड़ा नीचे जाना है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना आपको, अगर आपको इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी देखिए यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर हिंदी में अपलोड करने हैं, और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर, नॉर्मल सिग्नेचर जो आप करते हैं, हो सके तो यहाँ पर आप इंग्लिश में अपनी साइन अपलोड कर दें, क्योंकि हिंदी में अलग से यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर सिग्नेचर के लिए बोला गया है, बोला ही नहीं गया। तो आप हो सके तो इंग्लिश में कर सकते हैं, और अगर आप कुछ मतलब अलग टाइप से साइन करते हैं अपने स्पेशल तरीके से तो आप वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही हो, बाकी हो सके तो इंग्लिश में आप अपलोड कर दें, यहाँ पर हिंदी में अपलोड कर दें। और यहाँ पर फोटोग्राफ, अभी देखिए साइज़ भी यहाँ पर दी गई है
आपकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, और जो साइन है दोनों उनकी साइज़ जो है 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम जल्दी से, हाँ एक चीज़ और, अगर आपकी जो फ़ोटो है या साइन है उसकी जो साइज़ है अगर वो यहाँ पर बताई गई साइज़ के बीच में नहीं है, तो हमने एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी जिसमें हमने आपको बताया कि आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल से किस प्रकार से किसी भी फ़ोटो की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए उतनी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी से जो फ़ोटोज़ वगैरह है वो अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ़ोटो हम लोग अपलोड करेंगे। ओके, तो साइन हमने अपलोड कर दिया। अभी जल्दी से हम सिग्नेचर यहाँ पर हिंदी वाले अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइन जो इंग्लिश में है वो भी अपलोड कर देते हैं। ठीक है, अभी देखिए अगर आपकी बॉडी पर कोई मार्क है, निशान है, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं। बाकी ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिलहाल हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ये ज़िले की चॉइस भरनी है कि अगर आप जॉब लग जाते हैं तो आप कौन से ज़िले में वैकेंसी चाहते हैं या एग्ज़ाम की यहाँ पर मांग रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सभी ज़िलों की डिटेल डालनी है, 30 के 30 सारे के सारे भरने हैं। यहाँ पर जल्दी से हम डाल देते हैं अपने सारे ज़िले, जो आपके नज़दीकी ज़िले हों या आपके मनपसंद के ज़िले हों, आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने सारी की सारी अपनी चॉइस भर दी है। आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अभी आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लें इसकी सारी डिटेल सही है या नहीं। अगर आपको कुछ भी गलत लगे तो आप अभी भी वापस जाकर इस फॉर्म में कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जल्दी से हम चेक कर लेते हैं, कुछ गलत तो है नहीं इसमें। यहाँ पर एड्रेस सही है। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर सही है। अभी आपको देखिए यहाँ पर अगर आपकी सारी चीज़ें सही हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है। उसके बाद अगर आपको एडिटिंग करनी हो कुछ तो यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको पे फी पे क्लिक करना है, और ये जो पेमेंट है इसका वो आपको पे करना पड़ेगा। तो अभी देखिए आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कितने का कटेगा, यहाँ पर 250 रुपये दिखा रहा है एक बार। तो आपको पे फी पे क्लिक करना है, ओके करना है, ओके करना है फिर से। अभी देखिए यहाँ पर 260 रुपये आपके कटने वाले हैं। आप जिस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर हम नेट बैंकिंग से करेंगे तो ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको एटीएम से करना हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आपको इंडिगो सिलेक्ट करके अपने एटीएम या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी यूपीआई पेमेंट ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें, और यहाँ पर आपको यूपीआई ऑप्शन सिलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। फिलहाल हम नेट बैंकिंग से करेंगे तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी आईडी और पासवर्ड लॉगिन करना है, कंफर्म करेंगे, फिर से कंफर्म करेंगे। ये नेट बैंकिंग के लिए। अगर आप किसी और तरीके से पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसी तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर OTP हमारे पास आ गया है, ये हम डाल देते हैं। हम कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट हमारा हो गया। ओके, अगर आप चाहते हैं किसी और तरीके से मैं आपको बताऊं पेमेंट करके तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास फॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं, तो अब अगली बार जो है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अभी आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर रहे हैं। ओके, अभी देखिए हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी अगर आप जो फीस की रसीद है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का तो इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अभी आपको ये जो प्रिंट का आइकन है इस पर क्लिक करें, और यहाँ पर जो है आप सेव PDF पे क्लिक करके अपने मोबाइल में इस PDF फाइल का प्रिंट आउट सेव कर सकते हैं PDF के रूप में। या आप अगर प्रिंटर है आपके पास तो आप प्रिंटर सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रिंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से, अभी मैंने बताया आपको कंप्यूटर में है लेकिन वो मेरी सुविधा के लिए, बाकी आप मोबाइल से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। मैंने कई बार भरे हैं। SSO की मदद से हम कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। अपने ये जो SSO में कोई भी फॉर्म जब आते हैं तो वो हम अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।